जहां दब्बू होते हैं वहां जालिम पनपते हैं, और जहां हिम्मत वाले लोग होते हैं उनका अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो जो अधिकार हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, जो अधिकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया, जो अधिकार हमें तथागत बुद्ध ने दिया, कबीर रैदास ने दिया, आज ये लोग अधिकार छीनना चाह रहे हैं। बताओ आप ये इनका अधिकार छीनने दोगे क्या? वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, क्या आप संविधान बदलने देंगे? आप संविधान बदलने वालों को बदल देंगे कि नहीं बदलेंगे? आप रेलवे में कभी सफर किया होगा, ट्रेन में, तो प्लेटफॉर्म टिकट लेना होता था। मान लीजिए किसी को पहुंचाने गए, अच्छा बाबू जा, अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर, अब आप छोड़ करके आ रहे हो तो मांगा जाता है कि आप ट्रेन पकड़ाने आए थे तो टिकट लिए, कै रुपए का था? 2 रुपया था, 2 रुपए का। और आज वो टिकट कितने का है? 10 रुपए। और आप और हम सारे लोग तो परिवार वाले लोग हैं ना, वो लोग क्या दर जाने जिनका परिवार ही नहीं है। इसलिए हमको आपको थोड़े बताना है कि महंगाई का हालत क्या है, केवल सीधे निशाने पर बात करनी है। अगर महंगाई कम करने में एक आदमी फेल हो गया तो उसको बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? ये जितने नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं और माता पिता पर जो बैठे हुए हैं, आप बच्चे का एडमिशन कराने जाते हो, बच्चे का एडमिशन जिस स्कूल में कराते हो, अगर मान लो उस स्कूल का मास्टर गलत निकल जाए और बच्चा फेल होने लगे ढेर सारे, तो स्कूल बदल दोगे कि नहीं बदलोगे? स्कूल बदलोगे कि नहीं बदलोगे? मास्टर बदलोगे कि नहीं बदलोगे? तो बस इतने सा तो निर्णय लेना है। पेट्रोल डीजल कहा गया कि 35 रुपया लीटर, और आज पेट्रोल डीजल कितना है? तो अब चोरी पकड़ी। देखिए, मैं नहीं बताने आया हूं कि महंगाई है, मैं चोरी पकड़वाने आया हूं कि एक आदमी 10 साल पहले कहा था हमको राजा बनाओ, हम चोरी और ये महंगाई खत्म कर देंगे। 10 साल बाद महंगाई खत्म होगी, बढ़ गई, 2 गुना 4 गुना हो गई कि नहीं हो गई? बताओ आप लोग, बताओ, हो गई ना? तो इसका मतलब आपने गलत आदमी चुन लिया था कि नहीं चुन लिया था? इतने तो मुझे बताना। मंच पर बैठे हुए हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र जी, चेयरमैन साहब हैं और तमाम लोग हैं, आप सब को मेरा अभिवादन। और बहुत देर से इस कार्यक्रम के लिए इंतजार कर रहे हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों। अब तक आज दिन भर कई कार्यक्रम हुआ, उसमें से लगभग सभी कार्यक्रम में केवल पुरुष ही बैठे थे। इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि इसमें हमारी माताएं और बहनें भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। ये असली कार्यक्रम है जिसमें पूरा समाज और सब लोग इकट्ठा होकर के इंतजार कर रहे हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आप सब सम्मानित लोगों को। और आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन पूरे दिन का कार्यक्रम, हम लोग भी 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि अब सरकार बदलनी है, तो उस पे तो ये वाला इंतजार छोटा ही है। अब इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है और 13 मई आपके सामने आ रही है। तो उस 13 मई को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जमीन है ये फर्रुखाबाद। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि अगर रोटी को पलटेंगे नहीं तो जल जाएगी, और रोटी पलटने का वक्त देश में संविधान के बाद चुनाव का वक्त ही है। और पलटी कैसे जाएगी? आपके वोट से। आप जो वोट देते हैं, इसी वोट से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सब बनते हैं। बस ये अलग बात है कि वोट लेने के बाद बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन उसी में से थोड़े से लोग होते हैं जो याद रखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार यह जो रोटी पलटने का वक्त है, इसका आप सही इस्तेमाल करेंगे। और इसका इस्तेमाल केवल करना ही नहीं है, इसलिए नहीं, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इन बच्चों को देख करके, इन बच्चों को अभी नहीं पता, खेल रहे हैं, फिर भी माता पिता की बात कम से कम इतनी मान रहे हैं कि यहीं बैठे हुए हैं। इनको नहीं पता कि ये कहां बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता कि यहाँ क्या बात हो रही है, इनको नहीं पता कि सब का मतलब क्या है, अपना सब मगन है। लेकिन अगर एक फोटो, एक चीज कोई भी बच्चों को याद रहेगी, तो आज से 20 साल बाद ये बच्चे अपने माता पिता को धन्यवाद देंगे कि बहुत अच्छे कार्यक्रम में हमको बिठाया था कि हमारा भविष्य बचा हुआ।
इनका भविष्य जब 20 साल बाद का कैसा होगा। ये बच्चे जब 20 साल बाद किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएंगे, किसी स्कूल में पढ़ने जाएंगे, कोई नौकरी खोजने जाएंगे, उस समय का भारत कैसा होगा, इसका निर्णय लेने का वक्त आज हमारे और आपका। और अगर हमने सही निर्णय लिया तो ये बच्चे हमको धन्यवाद देंगे कि हाँ, हमारे परिवार के लोग, भाई, पिता, माता समझदार थे कि समझ गए कहां भविष्य अंधकार में और कहां उजाला है। और अगर हमने निर्णय गलत कर दिया तो ये बच्चे कोसेंगे कि जब तुमको निर्णय लेना था तब तुमने गलत निर्णय क्यों लिया। और गलत निर्णय क्या है? गलत निर्णय इसी बात का है कि अगर चुनाव से सब कुछ तय हो रहा है। एक बात बताइए, बोरिया जो खाद की मिलेगी गेहूं में और खेत में छींटने के लिए, उसका दाम कौन तय करता है? राजनीति करती है कि नहीं करती? बताइए आप लोग, जोर से बताइए। मैं भाषण नहीं दूंगा, बातचीत करूंगा। पुराने लोग हैं, खेत खलिहान वाले लोग हैं, बताइए एक खेत में जो खाद डाली जाएगी उसका रेट कहां से तय होता है? राजनीति से होता है कि नहीं? वो अभी आएंगे, उस पर कम कर ली। पार्ले जी बिस्कुट बना दिया है, पार्ले जी का बिस्कुट बनाया है ना। पुराने लोग जानते होंगे, हम लोग के बचपन में भी 30 साल पहले आप सब लोग जानते होंगे, बड़ा पैकेट आता था, इतना बड़ा, मान के चलिए कि 2 रुपया में 10 बिस्किट। फिर महंगाई बढ़ी तो 2 रुपया में 6 बिस्किट, अब मिल रहा है 2 रुपया में 4 बिस्किट। और अगर आपने सही जगह वोट नहीं डाला तो 2 रुपये में आधा बिस्किट का पैकेट मिलेगा और वही आपको देगा। बिस्किट कम होता जा रहा है, रेट कम नहीं हो रहा है। ऐसे सरकार अगर आप चुनेंगे तो खाद कम होती जाएगी। अब तो रेटो उसका बढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं हम सर, 600 से 1500 कर दिया और उसमें से काट दिया। प्लेटफॉर्म रेलवे में कभी सफर किया होगा, ट्रेन में, तो प्लेटफॉर्म टिकट लेना होता था। मान लीजिए किसी को पहुंचाने गए, अच्छा बाबू जा, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करिए। हाँ, आप छोड़ करके आ रहे हो तो मांगा जाता है कि आप ट्रेन पकड़ाने आए थे तो टिकट लिए, कै रुपए का था? 2 रुपया था, 2 रुपए का। और आज वो टिकट कितने का है? 10 रुपए, 10 रुपए। और आप और हम सारे लोग तो परिवार वाले लोग हैं ना। वो लोग क्या दर जाने जिनका परिवार ही नहीं है। इसलिए हमको आपको थोड़े बताना है कि महंगाई का हालत क्या है, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। और सारे लोग ही महंगाई की हालत जानते हैं। लेकिन अब चोरी कहां पकड़नी है, इस बात को समझिएगा। कोई आया था 10 साल पहले और उसने एक नारा लगाया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। फलाने मतलब समझ रहे हैं ना, समझदार को इशारा करता। तो महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। तो आपने कहा कि लगता है अब की अगर उठवा इनको दे देंगे तो महंगाई खत्म कर देगा। और वो बोले भी थे कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो चीनी जो है 15 रुपया किलो बिकेगी। और चीनी कितना रुपया किलो? 45 रुपया किलो। 45 रुपया, 48, देखो 3 रुपया और बढ़ गया इतने देर में। और समझो आप, पेट्रोल डीजल कहा गया कि 35 रुपया लीटर, और आज पेट्रोल डीजल कितना है? तो अब चोरी पकड़ी। देखिए, मैं नहीं बताने आया हूं कि महंगाई है, मैं चोरी पकड़वाने आया हूं कि एक आदमी 10 साल पहले कहा था हमको राजा बनाओ, हम चोरी और ये महंगाई खत्म कर देंगे। 10 साल बाद महंगाई खत्म होगी, बढ़ गई, 2 गुना 4 गुना हो गई कि नहीं हो गई? बताओ आप लोग, बताओ, हो गई ना। तो इसका मतलब आपने गलत आदमी चुन लिया था कि नहीं चुन लिया था? इतने तो मुझे बताना है, आपने गलत आदमी चुन लिया कि नहीं चुन लिया? हाँ, पता नहीं था दादी, यही तो होता है कई बार। हाँ, लालच पे भी आते हैं। 5 किलो अनाज, 5 किलो दे रहा है, हमने उनका नमक खाया है, अब वोट उन्हीं को देंगे। अच्छा, ये बताइए, वो 5 किलो अनाज अपने फूफा के घर से लेके आए बांट रहे हैं क्या? सही से बताओ आप, वो अपने जेब के पैसा से बांट रहे हैं? हमारे और आपके जेब के पैसा से ही वो आपको अनाज हमको दे, हमारा ही पैसा। अच्छा, एक बात बताइए, पहले वही अनाज 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया किलो मिलता था कि नहीं? तो 2 रुपया देना महंग पड़ रहा था क्या हमको? तो ये कौन सा ऐसा काम किया? अनाज जब आपका है तो अनाज के नाम पर नमक कहां खा दिया?
अनाज लेके रख लीजिए, वो आप ही का है, लेकिन उसके नाम पर वोट अगर दिया तो 20 साल बाद ये बच्चे आपसे पूछेंगे कि केवल अनाज के नाम पर वोट दिया, शिक्षा के नाम पर काहे नहीं दिया, रोजगार के नाम पर काहे नहीं दिया। बात समझिएगा, शिक्षा और रोजगार के नाम पर अगर वोट नहीं देंगे, धर्म के नाम पर लड़ाने वालों को वोट देंगे, जाति के नाम पर लड़ाने वालों को वोट देंगे, तो वही काम करने के लिए उनको वोट दिया, वही काम वो कर रहा है। ये बताइए, मुझे पता चला है ये जो अभी जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में यहाँ पर फैसला लेने की घड़ी है, बहुत लंबा भाषण देने का वक्त नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। केवल सीधे निशाने पर बात करनी है। अगर महंगाई कम करने में एक आदमी फेल हो गया तो उसको बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। ये जितने नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं और माता पिता पर लोग बैठे हुए हैं, आप बच्चे का एडमिशन कराने जाते हो, बच्चे का एडमिशन जिस स्कूल में कराते हो, अगर मान लो उस स्कूल का मास्टर गलत निकल जाए और बच्चा फेल होने लगे ढेर सारे, तो स्कूल बदल दोगे कि नहीं बदलोगे? स्कूल बदलोगे कि नहीं बदलोगे? मास्टर बदलोगे कि नहीं बदलोगे? तो बस इतने सा तो निर्णय लेना है। गलत आदमी के हाथ में अगर देश दे दिया तो कल तक कहता था कि देश खतरे में है, अब कहता है आपकी भैंस खतरे में है। सुना कि नहीं सुना? ये हमारे दो नौजवान साथी बैठे हैं, अनुराग ये लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष है और ये है शुभम, ये युवजन सभा के जिला अध्यक्ष है। ये नौजवान लोग हैं, बहुत शानदार काम किया। इन नौजवानों से जरा पूछिएगा, छात्र सभा भी है, हाँ देखिए सारे। अब एक बात समझो, नौजवानों को समझिएगा, नौजवानों को कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, कहा था ना कि हमको वोट दो, हम 2 साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। और जब वो बाद में वोट उनसे पूछा गया कि रोजगार, तो उन्होंने कहा पकौड़ा जो आपके ऑफिस के बाहर चल रहा है वो भी तो रोजगार है। तो चर्चा ये बताओ कि 2014 के पहले इस देश में पकौड़ा नहीं तला जाता था क्या? समोसा नहीं तला जाता था? ये बताइए, जो समोसा तलने वाला है वो तो समोसा तल रहा है। जिस बेटा बेटी को आपने पढ़ाया है अपना जगह जमीन गिरवी रख करके, 1-1 रुपया जोड़ करके कि बीए कर ले, एमए कर ले, बीटीसी कर ले, बीएड कर ले और जाकर कोई अच्छी नौकरी पाए, उसको अगर आपका देश का प्रधानमंत्री कह रहा है पकौड़ा भिजवाएंगे, तो बताओ उसको बदलना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? इतना ही बात कहने आया। तो नौजवानों को कहा कि अग्निवीर दे देंगे। ये बताओ, 4 साल की नौकरी, 18 साल में नौकरी मिली और 22 साल में रिटायर। आपने 74 साल में कह रहे हैं कि हमको एक मौका और देकर देखिए। बताइए, रिटायरमेंट की असली उम्र क्या होनी चाहिए? रिटायरमेंट की असली उम्र आपके यहाँ क्या है? 60 साल। और आपके बच्चों को रिटायर करने के लिए उम्र दे दिया 22 साल। तो बताओ, 74 साल वाले को रिटायर करना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? इस बार जिम्मेदारी निभाएंगे कि नहीं? पेपर करा रहे हैं नौजवानों का, जितना पेपर हो रहा है सारा पेपर लीक हो जा रहा है। अभी बताइए, वो बाल्टी में पानी भरेगा जिस बाल्टी में नीचे से पानी चू रहा है, बह रहा है, तो समझदार आदमी होता है तो वो बाल्टी बदल देता है, कहता है ये बर्तन फूटा हुआ है। ये बताइए, इतना बड़ा नेता अगर उसके यहाँ पेपर लीक हो जा रहा है, तो बताइए आपके बच्चों का नुकसान है कि नहीं? अब बच्चों का नुकसान है। अरे ये वाला तो नाच गाना में किया जाता है, हाँ यही रखिए, इससे बच्चों को टॉफी खिलाया जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये खुशी, ये प्रेम है, सम्मान है। नहीं, इसको, इन बच्चों को, इनको कलम खरीद के दे दीजिएगा। इस पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल, इनको कलम खरीद के दीजिए। 1-1 रुपया वो तलवार बांटने का काम कर रहे हैं, हम कलम बांटने का बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपके बीच में हाथ जोड़ने आए हैं। और एक बात आखिरी, बहुत लंबा भाषण देने का मतलब नहीं, आपके बहुत सम्मानित लोग हैं, आप भी डॉक्टर हैं, और जिसको चुनाव में टिकट दिया वो भी डॉक्टर। तो ये लोग एक बीमारी तो ठीक कर लेते हैं, शरीर की बीमारी, लेकिन समाज की बीमारी ठीक करने वाले डॉक्टर आप हैं, इसलिए आप सबको इसका इलाज करना है। और डॉक्टर लोगों का साथ मिल गया। तो डॉक्टर साहब ने अभी एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपको हमसे अगर कोई मदद लेनी है तो हम आपके लिए बैठे हुए। लेकिन डॉक्टर साहब भी जो अपील कर रहे हैं, और डॉक्टर नवल किशोर शाह के, उनके बारे में भी जब मैं जिले में घूम रहा हूं, मुझे वहां पार्टी कार्यालय से बोला गया कि बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, आप जाके उनकी मदद करिए। एक बार आया था, फिर आया हूं। ये शाक्त, सैनिक, कुशवाहा और मौर्य समाज, ये ओबीसी समाज, इस समाज का नायक एक जमाने में कौन हुआ करते थे? तथागत बुद्ध के वारिस हैं। आप सोचिए किसकी बात करते हैं?
तथागत बुद्ध की, गौतम बुद्ध की। और ये देश का प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो कहता है हम युद्ध के देश से नहीं बुद्ध के देश से आए हैं, और जब भारत में लौटता है तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छिड़े हुए। इस बात को पुराने और पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि नहीं जानते? ये बुद्ध के खिलाफ युद्ध छोड़े हुए कि नहीं? सम्राट अशोक ने बनाया अखंड भारत। ये सब झूठा सब झगड़ा कराने के लिए कहता है अखंड भारत बनाएंगे। सम्राट अशोक का भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। चंद्रगुप्त मौर्य का भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी। उस सपनों का भारत में जानते हैं क्या है? केवल यही कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। इसलिए पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, इनके नाम पर वोट देना, इसी की अपील आपसे करने आया हूं। और जिस प्रत्याशी के लिए हम वोट मांग रहे हैं, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, उनके बारे में जब हम घूमे तो पता चला कि कोई अगर बोल देता है कि उनका इलाज कर देना, उनके परिवार में लोग पैसा देने के लिए सक्षम नहीं है, तो मुफ्त में उनका इलाज करने का काम करते हैं, मुफ्त में इलाज करने का काम करते हैं। और एक रैली थी जिस दिन कार्यालय का उद्घाटन था, उस दिन में मैं आया। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने कहा प्रत्याशी कैसा चुना जाता है इसको पहचानो, और आप लोग कितने नसीब वाले हो। उस प्रत्याशी ने खड़ा होकर के कहा कि अगर मैं फर्रुखाबाद से सांसद बन गया तो अपनी सांसद निधि के बड़े पैसे से गरीब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा उठाऊंगा और इलाज सबका मुफ्त में करने का काम करूंगा। ये केवल ये बात नहीं है जो वहां का प्रधानमंत्री बोलता है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। बैंक बेच दिया, रेल बेच दिया, आपका बीएसएनएल बेच दिया, आपकी सारी कंपनी बेच दी। आपको कहा हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया। नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी बेच दिया। और उसके बाद कहा कि अब मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल जाएंगे, हमारा और आपके बच्चों का क्या होगा? ये गाँव हमारा है ना, इस गाँव में हमें रहना है ना, उसका न कोई। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है, आगे नाथ न पीछे पगहा। समझते हैं हम लोग? जिसका यहाँ भी है, जिसके आगे कोई नहीं, जिसके पीछे कोई नहीं, वो तो सब बेच के निकल जाएगा। हमारे बच्चे तो हमसे पूछेंगे ना भाई, इन बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है ना। इस गांव में जितने भाई बहन पढ़ाई लिखाई कमाई सिंचाई, उसकी जिम्मेदारी हमारी है ना। तो इसलिए इन बच्चों के भविष्य के लिए गलत निर्णय अगर ले लिए तो गलत निर्णय की सजा पीढ़ियां भुगतेंगी। याद रखना, पहले का चुनाव सामान्य चुनाव होता था और इस बार का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। इस बार इसलिए जितने भी समाज के लोगों हैं, मुझे तो अभी खुशी हुई, ये कहा गया कि ये गांव जो है शाक्य बाहुल्य गांव है, शाक्य सैनिक कुशवाहा लोग हैं, हर जाति बिरादरी के लोग लेकिन यहाँ बैठे होंगे, मैं दावा करता हूँ हर बिरादरी के लोग बैठे होंगे। तो ये बताओ, हर बिरादरी के लोग अगर इतनी देर से यहाँ मोहब्बत और प्यार से बैठ सकते हैं तो हमें ऐसा ही गांव तो चाहिए जहाँ कोई झगड़ा ना हो किसी जाति बिरादरी के नाम पर। लेकिन देश फिर ऐसे आदमी के हाथ में क्यों दे रहे हैं जो एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने की बात करता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से। सब अब संचालन कर रहे हैं तो आपके लिए कहा गया कि छत्री है, पीडीए के बाहर है, तो चेयरमैन साहब चले गए लग रहा है। चेयरमैन साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि पीडीए के बाहर, हमका नहीं, और समाजवादी पीडीए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी तो पीडीए नहीं थे, सोचिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी नहीं थे, जनेश्वर मिश्र भी नहीं थे। विचारधारा सबसे बड़ी चीज होती है, इसलिए कि वोट डालना दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए केवल निवेदन करूंगा, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, गलती अगर एक बार हो जाए तो उसकी माफी होती है, गलती 2 बार हो जाए तब भी माफी होती है, लेकिन अगर गलती बार बार हो जाए तो वो आदत बन जाती है और आदत की कोई माफी नहीं होती, आदत की कोई माफी नहीं है। 2 बार गलती हो गई, झूठा आदमी को आपने इतना बड़ा पद दे दिया, झूठा है कि नहीं हुआ? जो झूठ बोले, हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है झूठ बोले कौवा काटे। अब हम सोच रहे हैं कि इस देश में कौवे नहीं बचे क्या? लेकिन लोकतंत्र में वोट होता है, वोट। संविधान से अगर सो चीज नहीं पकड़ी गई तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। संविधान को ही ये सब कहता है कि हम आएंगे तो बदल देंगे। ये बताइए, आप सबको संविधान से हक मिला कि नहीं? महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को आज कोई भी बच्चियों को, इतनी बच्चियां हैं, मैं दावे से कहता हूं हर बच्ची स्कूल में जाके पढ़ाई करती होगी, लेकिन संविधान नहीं था तो ये पढ़ाई नहीं कर पाती।
हर जाति बिरादरी के लोग स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं, जो मन करता है खाते हैं, जो मन करता है पहनते हैं। मान लो एक दिन ऐसा आदेश आ जाए कि आज से इस गांव में सारे लोग हर दिन केवल खिचड़ी खाएंगे, तब आप क्या करेंगे? आप मान लेंगे इस बात को? आप कहेंगे नहीं, हमारा जो मन करेगा वो खाएंगे। तो आएगी पुलिस और पकड़ के ले जाएगी। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा है कि आपको खिचड़ी खाना है। तो आप उससे लड़ते किसके नाम पर थे? संविधान के नाम, कि नहीं भाई, मैं नागरिक हूं, मेरा अधिकार है, जो मन करेगा वो खाएंगे। संविधान नहीं रहेगा तो आप क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे और कितना बोलेंगे, ये सब सरकार तय करेगी। और अगर आप उससे ज्यादा दाएं बाएं करेंगे तो आप जैसे फर्जी मुकदमा लगा के जेल में डाला जाता है, वैसे बाद में भी डाला जाएगा। बताओ गांव के लोगों को गलत कह रहा हूं कि सही? फर्जी मुकदमा लग रहा है कि नहीं? फर्जी मुकदमा हो रहा है कि नहीं? झूठे मामले में फंसा दे रहे हैं, इनके ऊपर ही हो गया ऐसा। और देखिए बगल में बैठे हुए 10 मुकदमा हो गया। अब विधायक जी बैठे हुए, जितने सम्मानित लोग बैठे हैं, सब लोग जानते होंगे झूठे मुकदमे में सबको फंसाया जाएगा। अगर इस बार निर्णय गलत हुआ तो इस देश में चुनाव नहीं होगा, मेरी बात याद रख लेना। इसलिए हम लोग गांव गांव क्यों ढूंढ रहे हैं? विधायक जी ने अभी एक बात कही, हम तो प्रोफेसर थे, हम तो पढ़ा रहे थे और हम जाकर के पढ़ा पाते और किसी और जगह नौकरी ले लेते। लेकिन अगर इस देश में संविधान ही नहीं बचेगा तो आगे आने वाले इन बच्चों में से कोई प्रोफेसर ही नहीं बनेगा। इन बच्चों के भविष्य के लिए हम आपके सामने यहाँ खड़े हैं और आपसे कहने आए हैं कि इस बार गलत निर्णय मत लीजिएगा। और आखिरी बात, निर्णय क्या लेना है? इस देश में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए की बात कही कि जो पिछड़ गया, जो छूट गया है, उसको हम आगे करा के मुख्य धारा में ले आएंगे। और इसीलिए यहाँ का उन्होंने टिकट भी दिया, किसको? पीडीए को दिया। अभी मैं आंवला में था, फिर मैं बदायूं गया, फिर मैं एटा गया, फिर अभी फर्रुखाबाद में हूँ, फिर इसके बाद कन्नौज जाऊंगा। पूरे प्रदेश में जाइएगा, 80 से 90% उस तबके को टिकट दिया है जो पीछे रह गया है। बताओ, सबकी भागीदारी देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया कि? तो जब आपके बीच के बेटे को अगर चुनाव लड़ने को कह दिया, जो गुंडा मवाली तो नहीं ना है भाई, डॉक्टर है ना, पढ़ा लिखा है ना, उसके ऊपर तो कोई ऐसा अपराध तो है नहीं। तो अगर उसको मौका मिलेगा तो अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा करेगा कि नहीं करेगा? बताओ अम्मा, आप लोग, पढ़ा लिखा आदमी अच्छा आदमी है कि नहीं? और अच्छा आदमी है तो उसको जिताना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग तो वोट देंगे ही, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इतने वोट से जीतेंगे तो नहीं। जो लोग अभी भी थोड़ा धुलमुल होंगे, हाथ पैर जोड़ करके, जैसे मैं हाथ जोड़ने आया हूं, आप किस जाति बिरादरी के भूल जाइए। कोई झगड़ा हो, कोई मनमुटाव हो, कोई बात हो, उसको कुछ दिन के लिए भूल जाइए और एक होकर के 13 मई को साइकिल पर बटन दबा करके भारी बहुमत से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को चुनाव जिताएंगे। बताइए जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? इसलिए आपसे ये निवेदन करने आया हूं, वोट डालना और वोट की हिफाजत करना। 4 जून को जब तक वोट की गिनती न हो जाए तब तक वहां से हिलना नहीं, इसी बात का आह्वान करने आया हूं। ये देखिए, हमारे बीच में हमारे सर्वेश अम्बेडकर जी, हमारे बहुत वैचारिक और मिशन के साथी, और हमारे आदरणीय जिला पूर्व विधायक जी हैं। हम तो भेंट हुई थी आपसे वहां पर, और सारे सम्मानित लोग आए हैं, आपसे निवेदन करने आए। वक्त बहुत हो गया, आप लोग शायद 4-5 बजे से बैठे हो, 4 बजे से बैठे, 3 बजे से। अगर इतना देर आपने बैठ करके यहाँ मेहनत की, हम लोग देखिए आए, मैं तो वैसे भी नेता नहीं हूँ, लेकिन बहुत वरिष्ठ नेता लोग हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं और बहुत अनुभवी लोग। आपसे एक गुजारिश करते हैं, आप यहाँ बैठे हैं तो वोट तो देंगे, लेकिन जहां जो नहीं दे रहा होगा उससे हाथ जोड़ने का वक्त है, उससे यह कहने का वक्त है कि आप सही जगह पर वोट अगर नहीं दिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आखिरी बात बताऊं, इस देश में जब आप बात करेंगे, इतना माताएं बहनें बैठी हैं, अब वो आदमी जब डर गया तो कह रहा है कि अगर उनकी सपा की और कांग्रेस की सरकार आ गई तो मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये बताइए, ये आदमी कौन कह रहा है जो अपने मंगलसूत्र का वादा नहीं निभाया क्या? इसलिए डरा रहे हैं। गांव में जब फसल पक जाती थी तो कभी कभी गेहूं के फसल में आग लग जाती थी। बताओ, आप लोग देखे होंगे कभी कभी। और आग जब लग के फैलने लगती थी ना, तो मेड़ नहीं देखती थी कि किसका खेत है किसका नहीं है। बताओ, देखती है क्या?
आग फैलती है तो किस जाति का खेत है, किस धर्म का खेत है देखती है क्या? पूरा गांव का आदमी इकट्ठा होकर के आग बुझाने चला जाता है कि नहीं? आज इस देश में सांप्रदायिकता की आग लगी है, भ्रष्टाचार की आग लगी है, इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदा पर चंदा लूट लिया और जितना वादा किया उसको झूठ कर साबित कर दिया। उस आग को बुझाने के लिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि एक साथ आग बुझाने चले जाएं और 13 मई को इतना भारी बहुमत से एक एक वोट डालिएगा। हर जाति बिरादरी के लोगों से निवेदन है, एक एक वोट डाल करके नवल किशोर शाक्य जी को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? क्योंकि केवल विधायक नहीं चुनना है, अगर आप एक सांसद यहां पर चुनेंगे तो उससे आपकी पार्टी यानी अखिलेश यादव मजबूत होंगे। और अखिलेश यादव ने वादा किया है हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम इन लूट का भ्रष्टाचारियों का जांच कराएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो नौजवानों को 30 लाख नौकरी देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को एमएसपी देंगे, किसानों को गारंटी देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार देंगे। तो जोर से हाथ उठाकर बताइए कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को जिताएंगे कि नहीं? एक एक वोट उनको डालेंगे कि नहीं? 13 मई को वोट डालना है और 4 जून को वोट गिनवाना है ताकि कोई वोट को लूट न करे। याद रखेंगे कि नहीं? और बीच में बहुत सारे लोग आएंगे, कोई मुकदमा करेगा, कोई पुलिस डराएगा, आप डरेंगे? नहीं डरेंगे। नहीं डरेंगे तो कब नहीं डरेंगे? जब संख्या में ज्यादा रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। कमजोर के हाथ से कोई जब जाल बिछाया जाता है तो जाल में कबूतर फंसते हैं, बाज नहीं फंसते। गुलेल से चिड़िया मारी जाती है, बाज नहीं मारा जाता। इसलिए कमजोर लोगों का हमेशा शोषण होता है। जहां दब्बू होते हैं वहां जालिम पनपते हैं और जहां हिम्मत वाले लोग होते हैं उनका अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो जो अधिकार हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, जो अधिकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया, जो अधिकार हमें तथागत बुद्ध ने दिया, कबीर रैदास ने दिया, आज ये लोग अधिकार छीनना चाह रहे हैं। बताओ आप ये अधिकार छीनने दोगे क्या? आप उनको अधिकार छीनने देंगे? वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, क्या आप संविधान बदलने देंगे? आप संविधान बदलने वालों को बदल देंगे कि नहीं बदलेंगे? हाथ उठा के वादा करें, संविधान बदलने वालों को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? इसी उम्मीद के साथ कि 4 जून को जब परिणाम आए तो दोपहर 12 बजे तक की फर्रुखाबाद की सीट के आगे नाम लिखा है कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य 4 लाख वोटों से जीत गए हैं। इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।